नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया आईक्यू। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक मोमेंट की जो ढाका में हुआ। बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम खालिदा जिया के फ्यूनरल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक हैंडशेक हुआ जो अब पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। होता क्या है, 31 दिसंबर को बांग्लादेश की पहली फीमेल पीएम खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके फ्यूनरल के लिए पूरे साउथ एशिया से लीडर्स ढाका पहुंचे। इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर गए और पाकिस्तान की तरफ से नेशनल असेंबली स्पीकर अय्याज सादिक गए। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मोमेंट हुआ। दोनों लीडर्स ने एक कर्टसी हैंडशेक। ये मई 2025 की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बाद पहला हाई लेवल कॉन्टेक्ट था दोनों कंट्रीज के बीच। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने खुद ये फोटो शेयर की सोशल मीडिया पर, जिसमें दोनों लीडर्स एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे। इंडिया का वहीं अगर हम पर्सपेक्टिव देखें तो इंडिया ने इसको एक सिंपल कर्टसी हैंडशेक बताया है जो इंटरनेशनल इवेंट्स में नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है। जयशंकर साहब खालिदा जिया के फ्यूनरल अटेंड करने गए थे। पीएम मोदी का पर्सनल लेटर बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान को दिया। तारिक रहमान उनके बेटे हैं दोस्तों खालिदा जिया के, और बांग्लादेश के साथ बायलैटरल टाइज स्ट्रेंथन करने की बात की। इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है। पाकिस्तान बैक टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इंडिया की। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया और लीडरशिप ने इस सिंपल हैंडशेक को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। पाकिस्तान नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्लेम किया है कि जयशंकर खुद अय्याज सादिक के पास आए और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। दोस्तों, अगर आपको याद हो, ये वही अय्याज सादिक हैं जिन्होंने 2020 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन की हैंडओवर के बारे में कहा था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट घबराई हुई थी और अपने घुटनों पर आ गई थी जब उन्होंने अभिनंदन को इंडिया को वापस किया था। इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था दोस्तों, मैं वो सुनाता हूँ आपको। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट हाई लेवल कॉन्टेक्ट था मई 2025 की कॉन्फ्लिक्ट के बाद। वहीं स्पीकर अय्याज सादिक ने एक पाकिस्तानी टीवी शो में बताया कि जयशंकर एक श्रूड पॉलिटिशियन है जो मोमेंट के ऑप्टिक्स को समझते थे। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि ढाका में लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं पाकिस्तानी प्रेस रिलीज में डायलॉग और पीस टॉक्स का पिच भी दिया गया, जिसमें पहलगांव अटैक के बाद ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की बात कही गई है। अच्छा, वहीं अगर हम इंडिया का काउंटर देखें तो इंडियन सोर्सेज ने इस क्लेम को डेस्परेट अटेम्प्ट बताया, हैंडशेक को एम्पलीफाई करने का तरीका बताया। एएनआई न्यूज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की लीडरशिप डेस्परेट दिख रही है इस सिंपल कर्टसी जेस्चर को पॉलिटिकल माइलेज देने में। इंडिया ने क्लियर किया कि ये डायलॉग टेररिज्म फ्री एनवायरनमेंट में ही पॉसिबल है और पाकिस्तान को डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन दिखाना होगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ। अगर इसका हम बैकग्राउंड समझे दोस्तों तो अप्रैल 2025 में पहलगांव टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए। इंडिया ने पाकिस्तानी बैक टेरर नेटवर्क्स को ब्लेम किया। इसके बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया। 4 दिन तक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन चला दोनों कंट्रीज के बीच, जिसमें एयर बेसिस भी टारगेट हुए। तो दोस्तों, एक सिंपल हैंडशेक को लेकर दोनों कंट्रीज की नैरेटिव्स बिल्कुल अलग हैं। इंडिया इसको डिप्लोमेटिक कर्टसी मानता है, जबकि पाकिस्तान इसको थॉ इन रिलेशंस के सिग्नल के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। रियलिटी ये है कि बायलैटरल टाइज अभी भी बहुत स्ट्रेन्ड हैं। इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, नो एंगेजमेंट अंटिल पाकिस्तान टेक्स एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कॉमेंट्स में बताइए आपकी क्या ओपिनियन है इस डिप्लोमेटिक मूवमेंट पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।